जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, यह पुस्तक चल रही है। इसे गुरुदेव जी ने लिखा है। गुरुदेव जी का नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है। यह शांति कुंज के स्थापक हैं। इन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक फैलाया है। इस पुस्तक का पिछला भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ। अब आगे इस पुस्तक में जीवन की महत्ता, शरीर की महत्ता जो होती है, उसे गुरुदेव जी बता रहे हैं। अब आप उसे सुनिए। जीवन क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए रसायन शास्त्र हमें क्रोमोसोम, जीव, न्यूक्लियोटाइड, ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जैसे वृक्ष पादपों से घिरे सघन वन में ले जाकर खड़ा कर देता है, पर यह नहीं बताता कि वह मूल सत्ता क्या है जो विभिन्न स्तर के डीएनए बनाती है और उन्हें एक दूसरे से नहीं बदलने देती। जीवाणु विज्ञानी कहते हैं, जिस प्रकार पदार्थ परमाणुओं का समुच्चय है, उसी प्रकार शरीर जीवाणुओं का सहकार मंडल है। पर वे जीवाणु तो जादुई गति से जन्मते, बदलते और मरते हैं। इस परिवर्तन का प्रभाव जीव की रीति नीति बदलने के रूप में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता, इसका उत्तर जीव विज्ञानियों के पास भी नहीं है। जीव शास्त्र के अनुसार प्रौढ़ावस्था के मनुष्य शरीर में प्राय 60 खरब कोशिकाएं होती हैं। इनमें से प्रति सेकंड लगभग 5 करोड़ मर जाती हैं और उतनी ही नई उत्पन्न होती हैं। जब तक उत्पन्न होने का क्रम बढ़ा चढ़ा और मरने का क्रम हल्का रहता है, तब तक शरीर विकसित होता है। जब दोनों क्रम समान होते हैं तो स्थिरता रहती है। जब नष्ट होने की गति तीव्र तथा उत्पन्न होने की मंद हो, तो फिर वृद्धता आ घेरती है और उसकी ओर अधिक बढ़ोतरी अशक्तता, रुग्णता को बढ़ाते बढ़ाते मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचा देती है। परमाणु विज्ञान के अनुसार जड़ परमाणु विशेष स्थिति में जीवन जैसी आचरण करता है और पीढ़ी पर पीढ़ी अपनी रीति नीति अक्षुण्ण बनाए रहता है। परमाणु की संघटना से जड़ चेतन पदार्थों की रचना मानी जाती है। परमाणुओं को पदार्थ की सबसे छोटी दृश्यमान इकाई माना जाता है, पर अब विकसित विज्ञान ने इससे आगे के तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया है। वस्तुतः इस विश्व में शक्ति की सत्ता ही ओतप्रोत हो रही है। उस शक्ति महासागर में हिलोरे उठती रहती हैं। उन्हें तरंगों का स्वरूप मिलता है। इन तरंगों की विभिन्न आवर्ती फ्रीक्वेंसी होती है। तरंगों की हलचलें प्रकाश एवं शब्द उत्पन्न करती हैं। वे दोनों परस्पर उलझते सुलझते विविध विधि अणु परमाणुओं के रूप में बादलों की बनती बिगड़ती आकृतियों के रूप में सामने आते हैं। वस्तुतः परमाणुओं को कण नाम दिया जाना गलत है। उन्हें शक्ति तरंग भर कहा जाना चाहिए। उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, किंतु भ्रम ऐसा ही होता है कि अणु स्वतंत्र सत्ताधारी है। डॉक्टर H.S. वर्ड ने अपने साथियों सहित प्राणियों की जिस जैविक विद्युत के शास्त्र की संरचना की है, उसमें प्राणिज विद्युत का आधार एवं क्रियाकलाप भौतिक बिजली से भिन्न है। वे प्राणिज विद्युत में इच्छा और बुद्धि का सम्मिश्रण भी मानते हैं, भले ही वह कितना ही झीना क्यों न हो। इसी प्रवाह के कारण प्राणिज विद्युत अपने अपने क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों एवं साधनों की संरचना करती हैं। प्राण चुंबकत्व पदार्थ में से अपने उपयोगी भाग को खींचता है, उसे अपने ढांचे में ढालता है और इस सुयोग्य बनाता है कि चेतना के स्वर में अपना ताल बजा सके।
किस प्राणी के डिंब से किस आकृति प्रकृति का जीव उत्पन्न हो, इसका निर्धारित मात्र रासायनिक संरचना के आधार पर नहीं हो जाता, वरन यह निर्धारित रज और शुक्र कीटों के भीतर भरी हुई चेतना के द्वारा होता है। उसी चुंबकत्व से भ्रूण में विशिष्ट स्तर के प्राणियों की आकृति एवं प्रकृति ढलना शुरू होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो संसार में पाए जाने वाले समस्त प्राणी प्राय एक जैसी आकृति प्रकृति के उत्पन्न होते, क्योंकि अणुओं का स्तर प्राय एक ही प्रकार का है। उनमें जो रासायनिक अंतर है उसके आधार पर कोटि कोटि वर्ग के प्राणी उत्पन्न होने और उनकी वंश परंपरा चलने रहने की गुंजाइश नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही हो सकता था कि कुछ थोड़े से अंतर की जीव जातियां इस संसार में दिखाई पड़ती। वंश परंपरा और जीव विज्ञान का जो स्वरूप सामने है, उनमें प्राणी चुंबकत्व की अपनी विशिष्ट भूमिका है। अणु विज्ञान के आचार्य नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हेरल्ड सी उरे का कथन है कि अकार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ में बदल जाने के कारण एमिनो एसिड हैं। इस रसायन के परमाणुओं का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के विशिष्ट संयोग से हुआ है। इस विचित्र संयोग के कारण बना यह रसायन जड़ को चेतन में बदलने की भूमिका प्रस्तुत करता है। डॉक्टर हेरल्ड के अनुसार पृथ्वी का आदिम वायुमंडल अमोनिया, मीथम, हाइड्रोजन से भरा था। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। जब स्थिति बदली और ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो एमिनो एसिड उत्पन्न हुआ और जड़ पदार्थों ने चेतन बनने की हलचलें आरंभ कर दी। यह व्याख्याएं नितांत अधूरी हैं। इनमें केवल जीव की प्राण प्रक्रिया का विद्युतीय हलचलों का विवरण मिलता है, पर मूल प्रश्न का उत्तर इनमें नहीं मिलता। पदार्थ एक नियत निर्धारित गति होती है। मानवीय चेतना में जो रुचि, इच्छा, आकांक्षा, भावना की भिन्नता पाई जाती है और पल पल पर बदलती रहती है। भावुकता के उभार उसे चित्र विचित्र अनुभूतियों का रसास्वादन कराते हैं। यह सब क्या है, इसका उत्तर परमाणु शास्त्र नहीं दे पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।